आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन मैथ्स 2024 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 3। देखिए दोस्तों, ये जो मॉक टेस्ट है ये केवल एएलपी और टेक्नीशियन के लिए ही नहीं है, बल्कि रेलवे के ऑल एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे मॉक टेस्ट को जरूर देखा करें। इनसे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर रेलवे में बाहर नहीं पूछा जाएगा, यानी मॉक टेस्ट से बाहर रेलवे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ध्यान रखें। चलिए देखते हो फर्स्ट क्वेश्चन को, पढ़िए, देखिए कितना मजा आएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के 1/3 के बराबर है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन और एक गोले के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या है? बहुत इजी है, इसको ध्यान से देखिए। तब एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या यानी आर जो है, एकदम ध्यान से देखिए, वो उसकी ऊंचाई के 1/3 के बराबर है। ऊंचाई के 1/3 के बराबर है। यहां से कह सकते 3 से यहां गुना होगा तो कह सकते 3r किसके बराबर होगा? तो h के बराबर होगा। अब आगे पढ़िए जरा, एक काम कर दिए, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन और गोले का आयतन क्या है? बराबर है। शंकु का आयतन आपको पता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है। गोला का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक बार छोटी आर का यूज कर चुके हैं तो अब बड़ी आर का यूज करेंगे, ध्यान रखा कीजिए इस बात का। अब पूछा कि शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात पूछा है, यानी दोनों की त्रिज्या को रहने देंगे, बदलेंगे किसको? ऊंचाई को। यदि ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात देता तब ऊंचाई को रहने देते, त्रिज्या को बदलते, यानी त्रिज्या के बराबर h/3 लिखते। लेकिन हमें दोनों जगह त्रिज्या को रहने देना है। पाई से हो जाएगा पाई खत्म, देखते जाइए, 3 से 3 खत्म, 3 से यहाँ 3 खत्म। आर का मान क्या रखेंगे? एच का मान बदलना पड़ेगा तो आर को रहने देंगे। तो आर का स्क्वायर, देखते जाइए, आर का स्क्वायर गुने एच का मान 3r बराबर 4r क्यूब। इसको क्या लिखेंगे? 3, अच्छा किसका? शंकु की त्रिज्या, यानी आर को रहने देंगे, आर का क्यूब। इस आर क्यूब को यहां ला लीजिए। अब कितना बचा? यहां बचा 4, इस 3 को उधर ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे। हमें आर अनुपात कैपिटल आर निकालना है तो क्यूब को बराबर के उस साइड भेज देंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा, यानी आर बाय हमें आर निकालना, कैपिटल आर, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर निकालना, शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात। तो इस पर क्यूब रूट लगाएंगे तो क्यूब रूट ऑफ क्या हो जाएगा? 4/3। क्यूब रूट ऑफ 4/3 इसका करेक्ट आंसर। देख लेंगे कहाँ आंसर है। अब देखिए ये अलग अलग है, क्योंकि अनुपात में अलग अलग होगा, तो कैसे लिखेंगे अलग अलग, जरा बताइए तो। आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4, नीचे होगा क्यूब रूट ऑफ 3, ये हो जाएगा। देखेंगे जहां होगा लगा देंगे, क्यूब रूट ऑफ 4 क्यूब रूट ऑफ 3। ये देखिए ऑप्शन डी में दिख रहा, फटाक से लगा के आगे बढ़ जाना। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। कुछ नहीं था, एकदम इजी सा प्रश्न पूछा जा रहा है, पढ़िए तो इस क्वेश्चन को। एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 12 थे, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 24 थे। यदि कुल औसत 13.1 था तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी? देखिए जरा, लड़का कितने थे? 24, इसका औसत कितना था भाई? 12। योगफल निकालना होता तो औसत गुना संख्या कर देते, लड़का 9 है तो औसत 12 है तो गुना कर देंगे। लड़की की संख्या पता नहीं तो मान लेते x लड़की थी, इसका औसत कितना था तो बोलेंगे 24 था, तो इसका योगफल 24 गुना 24 नहीं 14 था, तो 14 गुना x इसका योगफल हो जाएगा। आगे पढ़िए।
टोटल का औसत दिया 13 पॉइंट, यानी कुल औसत दिया 13.1। कुल विद्यार्थी की संख्या कितना होगा, x लड़की था 9 लड़का था, यानी 9 लड़का था x लड़की, टोटल स्टूडेंट हो गया। इसका औसत दिया 13.1। बस कैलकुलेशन कर लीजिए। 12 नमा 108, देखते जाइए 14x प्लस में है, कुछ नहीं तो एकदम क्वेश्चन बहुत इजी है। बराबर गुना कीजिए, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 दो 11, 117.9 प्लस 13.1x हो जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए जरा, इसको यहां कर लेंगे। 14 में से 13.1 घटाएंगे तो हो जाएगा 0.9x। देखते जाइए, 117.9 में 108 घटा देंगे तो 108 इसमें से माइनस कर देंगे तो 9 8 17 कितना, 9 8 17 9.9 आ जाएगा। कितना, 9.9। यहां से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, x का मान कितना होगा, 11 हो जाएगा। x मतलब लड़की की संख्या यदि आपसे पूछा जाता तो कितना लगाते, 11, लेकिन बोला टोटल स्टूडेंट की संख्या। यहाँ पढ़िए, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 11 लड़की 9 लड़का तो 11 9 20, टोटल स्टूडेंट पूछा तो कितना लगाएंगे, 20। 11 लड़की है 9 लड़का है तो 11 9 20, टोटल स्टूडेंट कितना, 20, राइट आंसर। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कुछ नहीं था, क्वेश्चन सब एकदम इजी जी पूछा गया है। एक भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है। बोला एक भिन्न का हर जो है अंश से 2 अधिक है। जब अंश को 3 से गुना किया जाता है और हर को 2 से गुना किया जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो दिया गया भिन्न क्या है, आइए पढ़िए। एक भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है तो अंश से हर को 2 अधिक कर देंगे, लिख दिए भिन्न। जब अंश को 3 से गुना किया जाता तो इसमें 3 से गुना हो गया। आगे पढ़िए, हर को 2 से गुना किया जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो दिया गया भिन्न क्या होगा। एक भिन्न का हर 2 अधिक है, यहां देखिए 3 अधिक है, यहां देखिए 3 अधिक है, यहां 1 अधिक है, यहां 2 अधिक है। चाहते तो एक बार में ऑप्शन से आंसर ला लेते, नहीं तो इसको सॉल्व कर लेंगे। x/x/2, x/2 भिन्न होगा, निकाल कर आप आंसर ले सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6x, देखिए ला लेते हैं। 2x, यहां तो x से गुना होगा तो वही रह जाएगा, और 2 दूना 4, यहाँ कितना का 4x बराबर 4, ठीक है ना, सही है। 4 काट देंगे, x का मान 1, यानी भिन्न जो लिखेंगे, ये भिन्न जो लिखेंगे कैसे लिखेंगे भाई, x/x+2 भिन्न मान है 2 अधिक, तो x का मान 1 आया है, इससे 2 अधिक 1/3, देखिए तो आंसर आ गया। आप चाहते तो सेकंडों में आंसर ला सकते थे, क्योंकि ऑप्शन एक ही ऐसा है जिसका हर अंश से 2 अधिक है, केवल डी में। तो 1 सेकंड का आंसर था, फिलहाल आप कैलकुलेशन करके भी बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। जब एक समबाहु त्रिभुज की भुजा मूल भुजा की 3 गुनी कर दी जाए, यानी भुजा यदि ए है तो मूल भुजा की 3 गुनी 3a कर दिया गया, तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आप जरा देखिए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये होता है ना। √3/4 कांस्टेंट है, चेंज होगा भुजा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखाएगा क्या, √3/4, इससे लिख रहे हैं, ये इससे आए हैं, ये इससे लिखिए। भुजा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3 तिया 9 a²। आप इसको लिख सकते हैं ना, 9 गुना √3/4 इंटू a²। इसका मतलब पहले के क्षेत्रफल के कितने गुना हो जाएंगे, 9 गुना।
मूल क्षेत्रफल का 3 गुना, गलत है। मूल क्षेत्रफल का 6 गुना, 12 गुना, 9 गुना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है क्या? एकदम इजी इजी प्रश्न है, देखते जाइए आप लोग, मजा आएगा। पढ़िए इसको। एक त्रिज्या खंड को 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त से काटा जाता है। त्रिज्या खंड का कोण 40 डिग्री है। वर्ग सेमी में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात क्या होगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रख लीजिए, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर लगाते हैं। बस इस फॉर्मूला को लगाएंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमेशा आ जाएगा। थीटा का मान कितना? 40 डिग्री, तो 40 बटा 360। पाई का मान कितना भाई साहब? 22 बटा 7। नहीं कुछ दिया है तो 22 बटा 7 लगाएंगे। आर का मान, त्रिज्या कितना है? 21 है, आर तो वही रहेगा। काटिए, 7 या 21 3 बार में कट गया। यहां से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, 9 चौके 36। यहां से काटेंगे तो हमने 3 बार में कट जाएगा, 22 बटा 3 बच रहा। कितना? 22 बटा 3। अच्छा आर स्क्वायर है ना भाई साहब, एक बार 21 से और गुना होगा, 21 गुना 21 होगा, क्योंकि आर लिखे आर स्क्वायर नहीं लिखे। ये 3 भी कट जाएगा 7 बार में, 7 और यहाँ बचा 22। 22 सत्ते कितना? 154 इसका करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं, 154 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, मजेदार है, केवल ध्यान से देखें और कुछ नहीं करना है। आइए नेक्स्ट। वह 2 अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए जो उसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। इसमें बोला ऑप्शन में ऐसा कौन सी संख्या है जो उसके अंकों के गुणनफल का 3 गुना है? अंकों का गुना 6 तिया 18, 18 तिया होता है 54, गलत है। इसको गुना कीजिए, 2 एकम 2, इसका 3 गुना, 2 तिया 6 हो जाता, नहीं होगा। 8 चौके 32, 32 का 3 गुना करेंगे तो होता है 96, नहीं होगा। 4 दूना 8, 8 का 3 गुना देखिए संख्या 24 ही आता है। यानी इस दोनों अंकों को गुना करेंगे, जितना आएगा उसका 3 गुना करेंगे। दोनों अंक को गुना कीजिए, 4 दूना 8, 8 का 3 गुना 24, यही संख्या मिलना चाहिए, यही क्वेश्चन में कह रहा था। लगा के निकल जाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इस क्वेश्चन को। 5 वर्ष पहले पिता की आयु रोहन की आयु से 8 गुना थी। एक रोहन था, एक उसका फादर एफ लिख लेते हैं। 5 वर्ष पहले की बात है, देखते जाइए। पिता 8 गुना था, किससे? रोहन से, ये कह रहा है। आगे पढ़िए। 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु और रोहन की आयु का अनुपात 10:3 हो जाता। यानी रोहन 3 का था तो पिता 10 का होगा, कब? 5 वर्ष प्लस बाद। इस टाइप के क्वेश्चन में केवल अंतर हमेशा सेम कर लिया कीजिए। दोनों रेशियो का अंतर देखिए सेम है कि नहीं, नहीं होगा तो कर लेंगे। यहाँ देखिए अंतर कितना का? 2 का। यहाँ भी देखिए अंतर कितना का? 2 का, यानी दोनों रेशियो सेम है। अंतर यदि सेम होगा तो इसी अंतर वाले रेशियो का मान, जैसे कि अंतर है कितने का? 2 का, तो इस 2 का मान किसके बराबर? इस दोनों के अंतर के बराबर। 5 साल पहले की बात है, 5 साल बाद की बात है। जब पहले और बाद रहेगा तो जुट जाएगा। दोनों पहले रहता तो घटता, दोनों बाद रहता तब पर भी घटता। लेकिन एक पहले एक बाद रहेगा तो जुटेगा। 5 5 कितना? 10। 2 का मान यदि 10 तो 1 का मान 5। अब पूछा क्या जा रहा? रोहन की वर्तमान आयु। भाई रोहन कितने वर्तमान आयु की है? ये 5 साल पहले की बात है, ये 5 साल बाद की है। किसी पर लगा लीजिए, हम पहले पर चल जाते। 1 का मान यदि 5 है तो ये 5 साल पहले 5 वर्ष का है, तो 5 साल बाद ये 10 वर्ष का होगा ना। आंसर ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए इस पर आ जाते। यदि 1 का मान 5 है तो आप बोलेंगे सर 3 का मान 15 हो जाएगा। ये 15 साल का रोहन कब? ये 5 साल प्लस की बात है।
यानी 5 साल बाद की बात है, वर्तमान आएंगे तो 5 साल पीछे आना पड़ेगा, तब 15 में से 5 घटाएंगे तब पर भी 10 होगा। यानी किसी पर भी बैठाएंगे तो आंसर वही आने वाला, बदलने वाला नहीं है। आइए जरा देखिए एक बार, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एएलपी में सिंपलीफिकेशन से एक क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, ना पेन का यूज करेंगे ना पेपर का, और बनाते चले जाएंगे। चलिए आपको भी ऐसे बनाना। देखिए पहले सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन पर ब्रैकेट को हल करते हैं, तो कहीं नहीं ध्यान देना, ब्रैकेट पर ध्यान दीजिए। आप बोलेंगे सर ऐसा करते हैं, ये दोनों गुना में है तो यही कैलकुलेशन, 5 तिया 15 14 तिया 42, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलने वाला है 14। इधर का कैलकुलेशन इतना दूर का करेंगे, अब कीजिए। देखिए 15 भाग में आएगा तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 तिया 15, इस 3 से ये कट जाएगा, 6 बार में 18, इसका काम तमाम। तो 6 दूना ये कितना बचेगा, 12 बचेगा। आप कैलकुलेशन करके देखिए, इतना का मान 12 होगा। अब ब्रैकेट का काम तमाम करते, 14 में से 12 खत्म, घटेगा या माइनस का चिन्ह, बचेगा 2। छोटी ब्रैकेट का काम हो गया खत्म। अब क्या करेंगे जरा देखिए, हमें बचा कितना, 12 माइनस, ब्रैकेट में पहले ऑफ का काम करेंगे, तो 2 का 20%, देखते जाइए, 2 का 20%, 20% को लिखते 1/5, यानी 2 गुना 1/5 करना है। कहीं मिसिंग है क्या भाई साहब, क्वेश्चन मिसिंग हो सकता है, देख लीजिए। यहाँ तो नहीं है ना, 5 यहाँ 15 से भाग देंगे, 1/3, 3 से 42 को काटेंगे 14 बार में, सही है। यहाँ देखेंगे 5 दूना 10, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 6 दूना 12। अच्छा ये 8 छूट रहा था भाई साहब, देखिए जरा, इस 8 का तो काम ही नहीं किए हैं, ब्रैकेट के अंदर छुपा हुआ था। देखिए 14 में से 12 घटाएंगे, लेकिन 8 जोड़ना भी है भाई साहब, 2 हुआ, 2 में 8 जोड़ देंगे, कितना मिलेगा, 10। अब ब्रैकेट का काम खत्म। अब हुआ 12 माइनस 10 का 20%, मतलब 1/5। 20% का फ्रैक्शन मान 1/5 होता है, 5 दूना 10, 12 में से 2 घटा देंगे तो होगा 10, 12 में से 2 घटा देंगे होगा 10। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो 8 कोना में था, छुपा हुआ था भाई, आप लोग ध्यान से देखा कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, तो इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा। विनोद और मनोज के वर्तमान वेतन का अनुपात 6:7 है। कौन है भाई, एक विनोद है एक मनोज है। V फॉर विनोद, विनोद है तो V लिख दिए, B या V आपकी मर्जी, लिख लिया कीजिए। संकेत लेना है आप XYZ में भी कुछ ले सकते हैं, लेकिन नाम का पहला लेटर लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, याद रहता है। यह अनुपात 6:7 है, देखते जाइएगा। बोला दोनों के वेतन में 16,000 रुपये की वृद्धि होती है तो अनुपात 8:9 हो जाता। 8:9 कब हुआ, जब 16,000 की वृद्धि हुआ तब। ध्यान से देखिए, अब हम क्या बोले, जब भी अनुपात में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दोनों में सेम की वृद्धि हो, तो दोनों का अंतर भी सेम होना चाहिए। इसमें भी दोनों में 16,000 की वृद्धि हो रहा है। देखिए जरा, दोनों के वेतन में 16,000 की वृद्धि, दोनों में जब सेम वृद्धि या कमी होगा तब अंतर भी सेम करना होता है। यहाँ देखिए अंतर 2 का है, यहाँ अंतर 1 का है, तब क्या करेंगे, क्या करेंगे आप ही बताइए जरा। हम बोलेंगे दोनों का अंतर पहले कुछ, 8 और 9 का अंतर 1 होता है, 6 और 7 का अंतर भी 1 होता है। भाई साहब इसका मतलब अंतर सेम ही होगा, ध्यान नहीं दिए थे। यहाँ भी अंतर 2 का है, यहाँ भी अंतर 2 का है, हम 7 से 8 ही नजर में दे दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ध्यान रखें।
दो का अंतर है, इस दो के अंतर के बदला में कितना गया, तो 16,000, यानी दो का मान कितने के बराबर, 16,000 के बराबर। पूछा क्या गया है, मनोज का वर्तमान वेतन, वर्तमान वेतन कौन होगा, विनोद और मनोज का वर्तमान वेतन का अनुपात ये है, यदि की बात, अच्छा वर्तमान वेतन 6:7 है, मनोज का 7 है, दो का मान 16,000 तो एक का मान 8,000, एक का मान 8,000 तो 7 का मान 60, अथे 56,000 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं था, क्वेश्चन कुछ नहीं था, एकदम इजी सा था। यदि दोनों में 16,000 की वृद्धि है तो दोनों का अंतर देखेंगे सेम वृद्धि हुई है कि नहीं, यहाँ से दो अंतर है, यहाँ भी है दो अंतर, यदि अंतर सेम होगा तो समझिए इसी अंतर किसके बराबर होगा, 16,000 के बराबर। 2 यूनिट का मान 16,000, 1 यूनिट का मान 8,000, तो मनोज का पूछा 7 यूनिट, 7 अठे 56,000 मार देंगे आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़िए, तो पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को। 13 का, एक वृत्ताकार पथ के अनुदिश चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं और सिद्धि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगते हैं। यदि एक ही बिंदु से और एक ही समय से शुरू करते हैं तब कितने समय बाद वे फिर प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। बहुत मजेदार क्वेश्चन। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना कि दोनों अलग अलग समय से चलते हैं, किसी को एक चक्कर लगाने में 18, किसी को 12 मिनट लग रहे हैं, फिर कब मिलेंगे, तब हमेशा एलसीएम ले लेंगे। 18 और 12 का जो एलसीएम होगा वो 36 होता है, 36 मिनट इज करेक्ट आंसर। कुछ नहीं देखेंगे, ना इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे, केवल आंसर लगा के भाग जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3+2√5 है, आंख मूंद के बता सकते, √5 है भाई, अपरिमेय है, एक सम्मिश्र संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, राइट आंसर हो जाएगा। कुछ देखना ही नहीं था, रूट से बाहर नहीं हुआ इसका मतलब अपरिमेय तो होना तय है। एक बार ऑप्शन पर नजर दे देंगे, कुछ ऐसा तो नहीं लिख दिया है जो दो ऑप्शन मिल जाए, तो ऑप्शन देखना बहुत जरूरी होता है। 15वां क्वेश्चन पढ़िए। अमित अकेले कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बलवीर अकेले उसी कार्य को 10 दिनों में। अमित 15 दिनों में, बलवीर से कार्य को 10 दिनों में। पढ़ते जाइए जरा। यदि अमित अकेले 3 दिनों तक कार्य करता है जिसके बाद बलवीर उसके साथ शामिल हो जाता है तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। भाई साहब क्वेश्चन बहुत इजी है, एलसीएम लीजिए। एलसीएम होगा 30, 15 दूना 30, 10 तिया 30। अब जरा देखिए आगे। अमित कितने दिन काम किया, अमित 3 दिन काम किया। अमित एक दिन में 2 यूनिट, 3 दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलेंगे 3 दूना 6 यूनिट। तो 30 यूनिट में से 6 काम हो गया तो बचा कितना, 24 यूनिट। इस 24 को आप दोनों मिलकर करेगा, 3 दू 5, एक दिन में 3 और 2 5 काम हो रहा है, एक दिन में दोनों मिलकर 3 और 2 5 काम कर रहा, करना है इसे 24 काम। 5 चौके 20, 4 बचा, पूर्णांक में ही लिखाएगा ना, 4 बचा तो 4/5 डे हो जाएगा। कितना डे हो जाएगा, ये शेष काम हुआ। पूछा क्या गया है, अब बना तो दिए, पूछा क्या उसके साथ शामिल हो जाता तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ये पूरा कार्य नहीं है, 3 दिन करने के बाद इस कार्य को इतना दिन में समाप्त किया। पहले 3 दिन किया, उसके बाद 4.4/5, यानी 4 3 7 पूर्णांक 4/5 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये नहीं कि फटाक से ऑप्शन ये लगा देंगे, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूरा काम कितने दिन में हुआ, इतना दिन तो दोनों मिलकर किया था। 3 दिन अमित अकेला किया था भाई, वो भी 3 दिन जुटेगा ना। चलिए आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मजा आ जाएगा। पढ़िए। समांतर चतुर्भुज को देखते, ये फिगर मिसिंग है। समांतर चतुर्भुज को देखते हुए जहां कोण बी और डी कर्म से इतना और इतना है तो हम कह सकते कि एक्स का मान क्या होगा। आप लोग को पता होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण, आमने और सामने का कोण बराबर होता है। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का जब कोण बराबर होता है तो इसको बराबर लिख देंगे।
-30 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, 7x में से 5x घटेगा तो हो जाएगा 2x। अब -30 बराबर कुछ हट जाएगा तो +30 हो जाएगा। 2 से जब काटेंगे तो x का मान कितना मिलेगा, 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? एकदम इजी से बनाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं था, केवल एक बात जानना था कि समांतर चतुर्भुज में लगातार दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है और आमने सामने का कोण बराबर होता है। बस एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में तो त्रिभुज है। एक बच्चा भी बता देगा 3, 4, 5 त्रिप्लेट मिल रहा है तो कुछ चेक ही ना करना, लगा के निकलना समकोण त्रिभुज। क्या लगा के निकलना, समकोण त्रिभुज, और कुछ नहीं। दूसरा कंडीशन देख लीजिए, यदि a लेस देन बी लेस देन सी हो, यानी सबसे बड़ा सी हो, तो इस कंडीशन में लगाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ऐसा कंडीशन लिखते हैं। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन होगा सी स्क्वायर तो ये होगा न्यून कोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। ये न्यून कोण त्रिभुज का कंडीशन रहेगा। यदि बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर को, ये होगा समकोण त्रिभुज। कंडीशन देख लीजिए, समकोण त्रिभुज। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन होगा सी स्क्वायर के, ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज। बस इसी 3 कंडीशन पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता था। यदि यह नहीं ट्रिपलेट याद रहता तो एक बार चेक कर लेते। इसका स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर करते 25। अब देखते क्या हो रहा, 16, 9, 25 यानी बराबर हो रहा। बराबर के केस में क्या होता, समकोण त्रिभुज। कुछ नहीं करना था, ट्राई करना था, बस जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये देखिए और मजेदार क्वेश्चन, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आते हैं। भाई साहब इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं तो समझिए कुछ जानकारी मैथ की आपके पास नहीं है, क्योंकि शांत और शांत आप क्लास 10th में पढ़े हैं। यदि 10th में पढ़े भूल गए, कंपटीशन में एक बार भी आप सिलेबस पढ़े होंगे तो आप कभी भी जिंदगी में दोबारा गलती नहीं करेंगे। निम्नलिखित में किस संख्या का एक शांत दशमलव है? शांत दशमलव का कंडीशन होता है हर का फैक्टर करेंगे, हर के फैक्टर में या तो 2 केवल आना चाहिए या तो 5 केवल आना चाहिए या 2 और 5 दोनों आना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी दिखे अशांत लगाना है, याद रखिए। अब देखिए पहले फर्स्ट में देखना है कि जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे। 15 कम 15, 15 चौक 60, 1/40 होगा। यहां से देखिए 40 को तोड़िए, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, 40 का फैक्टर होता है ये। तो भाई साहब हर का जो फैक्टर किए उसमें क्या मिला, केवल 2 और 5 मिला। इसका मतलब यह शांत हो जाएगा, शांत, यानी यह फैक्टर शांत हो गया, पता चल गया। ऑप्शन में तो लगा देना ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। लेकिन आगे भी देखिए, बताना तो मेरा काम है तो बताएंगे। इसको मिटा दे क्या, नहीं मिटाएंगे तो पर भी देखिए। ये देखिए 7 49 7 343, 7 का क्यूब है, कहीं कट नहीं रहा है। नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिखे क्या होगा, अशांत हो जाएगा, ये अशांत होगा। यहां देखिए 2 का फैक्टर, 7 का फैक्टर से एक 7 तो कट जाएगा भाई, एक बचा रहेगा, एक 7 बचा है। बोले 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिखे अशांत होगा, ये अशांत हो जाएगा। यहाँ काटेंगे 11 सते 177, 27 11/30, 30 का फैक्टर कीजिए, 2 गुने 3 गुने 5 होता है, ये 30 का फैक्टर। भाई साहब 2 और 5 है लेकिन 3 एक्स्ट्रा है। हम बोले 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिख जाए हर के फैक्टर में तो समझ लेंगे अशांत है, यानी यह तीनों अशांत है। जो बचा वो क्या, शांत है। और बचा क्या, उसको तो हम बता ही रखे थे शांत कैसे है। इसके हर के फैक्टर यानी कटने के बाद आए 1/40, 40 है हर में, 40 को जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और 5 केवल आएगा। इसका मतलब ये शांत।
हर के फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिखे तो समझ जाएंगे अशांत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन बस की तुलना में 50% तेज यात्रा कर रही है। भाई ट्रेन की चाल जो है बस की तुलना में 50% अधिक है। दोनों एक ही समय पर करनाल से शुरू होते हैं और पानीपत पहुंचते हैं, जो करनाल से 75 किलोमीटर दूरी पर। डिस्टेंस दिया है कितना भाई? 75 किलोमीटर। देखते जाइए। हालांकि रास्ते में ट्रेन करीब 12.5 मिनट तक एक स्टेशन पर रुक गई। बस की गति क्या होगी? दोनों एक ही साथ पहुंचा, लेकिन कंडीशन है ट्रेन बीच में 12.5 मिनट रुकी थी। इसका मतलब यदि ट्रेन चलते रहती तो बस 12.5 मिनट लेट से आती, होता ना। तो देखिए दूरी बराबर चाल, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। 75 किलोमीटर पहले चल रहा किससे? 50 किलोमीटर ट्रेन अधिक तेज है, 50% अधिक तेज है। 50% का फ्रैक्शन मान जरा बता दीजिए तो। ट्रेन की चाल 50% अधिक है, 50% का फ्रैक्शन मान 1/2 होता है। यदि बस 2 है तो ट्रेन उससे 1 अधिक 3 हो जाएगा। अधिक मतलब जुटेगा। पढ़िए तब समझ आएगा। एक ट्रेन बस की तुलना में 50% तेज यात्रा कर रही है। यदि बस 2 की रफ्तार से जा रहा तो ट्रेन 3 की रफ्तार से, तो एक्स के रूप में मानेंगे, यूनिट को एक्स के रूप में मानेंगे। देखिए जरा 75 किलोमीटर की यात्रा पहले यदि 2x से चल रहे थे, क्या बोले? 75 किलोमीटर की यात्रा यदि पहले 2x बस से कितना 2x से चल रहे थे, और ट्रेन इसकी रफ्तार, ट्रेन कैसे चलेगी? ट्रेन चल रही थी 3x से, तो इस दोनों के समय का अंतर कितना है? तो बोलेंगे 12.5 मिनट। 12.5 मिनट। मिनट को यदि घंटा में बदलेंगे तो क्या होगा? 60 से भाग देना पड़ेगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। आइए पॉइंट से खत्म कर देंगे। पॉइंट 25 से काटिए, 25 25 125, इसको काटिए तो 25 से 6 चौके 24 बार में कटेगा। 5/24। कोई दिक्कत है क्या? 5/24। यहाँ हल कीजिए। एलसीएम लेंगे तो 75 पहले कॉमन ले लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में 75 कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद ऊपर क्या होता है? ये दोनों का अंतर ऊपर लिखते हैं। अंतर कितना का होगा? 3x। अंतर देखिए कैसे लिखते हैं। दोनों का एलसीएम कितना? 6x। 3 दूना 6x, 3 एकम 3 यानी 3 - 2, x नहीं लिखते हैं, इसलिए अलग में लिख के दिखा दिए। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। आइए जरा इसको उधर लेके चल जाते हैं। 6x को यहाँ रहने देते हैं। 75 3 में से गया तो 1 हो जाएगा, गुना में 5/24 बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? 24/5 होगा, उल्टा बराबर होता है 6x। काटिए आंसर आ जाएगा। काटिए जरा। 15 × 5 = 75, 6 चौके 24, 15 चौके 60। x का मान जो आया वो 60 आया। लेकिन ध्यान रखिए x 60 आया, चाल कैसे कैसे है, किसका पूछा जा रहा है? बस की गति। बस 2 है, ट्रेन 3x है। बस पूछा जा गया, बस कितना x माने है? 2x। ट्रेन पूछता, ट्रेन कितना मानते? 3x माने हैं। तो x का 2 गुना 120 किलोमीटर प्रति घंटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो बता दीजिए जरा। नहीं है ना। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ नहीं था, केवल कट खुट वाला था, इसलिए कुछ करना नहीं था, आंसर एकदम इजी था। आइए जरा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पढ़िए तो इस क्वेश्चन को।
10% की छूट की घोषणा के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपये क्रय मूल्य वाला वस्तु का मूल्य अंकित करना चाहिए। पढ़िए एक बार, 10% की छूट की घोषणा के बाद 25% का लाभ प्राप्त करना है। अच्छा बोलिए, एमपी पर 10% का छूट होगा ना, तो एमपी का 10% का फ्रैक्शन मान 1/10 होता है, तो एमपी का 9/10 हो जाएगा। 10% का फ्रैक्शन मान 1/10, छूट है तो 10 में से 1 की कमी, यानी 9/10 के बाद 25% का लाभ, लाभ किस पर, सीपी पे होता है। 360 का 25% लाभ, 25% का फ्रैक्शन बताइए जरा। 25% फ्रैक्शन 1/4 होता है। लाभ हो रहा है 4 की वस्तु 5 बेचेगा, 5 में बिकेगा, यानी 5/4 लिखेंगे, गुना करना पड़ेगा। हल कीजिए जरा। 9 से काटिए तो 9 चौके 36, 40 बार में। 4 से काटिए तो 10 बार में कटेगा। एमपी निकालना हो तो क्या करेंगे भाई साहब, 10 दही 100 पचे 500 इज करेक्ट एंड राइट आंसर। तो आंसर कितना हो जाएगा, 500, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा लाइक कमेंट्स करें, और आगे ये भी बताएं कि आपको कौन सा सेट चाहिए, एनटीपीसी या एएलपी। जो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें।